और अभी मैं मंच से उतर के जो है सब लोगों से मैं फिर से मिलकर के प्रणाम करूंगा। ऐसा नहीं है, सबसे मिलके जितना आप समय चाहोगे। अभी तक समय नहीं दे पा रहा था क्योंकि चुनाव की तारीखों से बना हुआ था। अब आप यहीं पे लेट डाल दिए तो यहीं सो जाएंगे, आपके पास ही आपको समय। जिसको फोटो खिंचाना हो, कई हमारे भाई बोल रहे थे तो मैंने कहा अभी सबके साथ फोटो भी खिंचवाऊंगा। अब आपने फोटो खिंचाने लायक बना तो भी दिया है, क्योंकि नाम के पीछे पूर्व लिखा हुआ था तो फोटो का मजा अधूरा हो रहा था। अब फोटो में आपको भी मजा आएगा और मुझे भी थोड़ा सा आनंद आएगा। तो सभी मेरे बड़ों को मेरा प्रणाम और सारे मेरे नौजवान भाई जिन्होंने एक सगे भाई से बढ़कर मेरा इस मुश्किल समय में साथ दिया, ऐसे सारे नौजवान ऊर्जा भाइयों को भी मेरा दिल से प्रणाम कि आप लोगों के बिना ये जीत संभव नहीं थी। और जो जन्मदिन का आपने मुझे तोहफा दिया है, जो जन्मदिन का तोहफा आज आपने दिया है, ऐसा तोहफा तो किसी भी जन्मदिन पे आज तक मुझे और शायद ही किसी को मिला होगा। आपने इस जन्मदिन को यादगार भी बना दिया और आपने अपने बेटे को मेरी राजनीतिक हत्या होने से भी आज के दिन में आपने मेरे को एक पुनर्जन्म राजनीति में भी दे दिया। आज के दिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि अटेर मेरा परिवार है। अटेर क्षेत्र का हर एक मतदाता मेरे परिवार का सदस्य है और आज 40-45 साल हो गए इस क्षेत्र से जुड़े हुए। मेरे स्वर्गीय पिताजी ने निरंतर सेवा करी और उसके बाद पिताजी के स्वर्गवास के बाद आपने मुझे निरंतर अवसर दिया और मैं भी आप लोगों के बीच में हमेशा सेवा करता रहा। आज भी विधायक बनने के बाद मैं आपको सिर्फ इतना वचन दे सकता हूं कि एक विधायक के रूप में नहीं, आपके अपने भाई के रूप में, आपके अपने पुत्र के रूप में, भतीजे के रूप में मैं आने वाले समय में आपकी सेवा करने के लिए तैयार खड़ा रहूंगा। और मैंने पहले भी कहा था मंच से, अभी फिर कह रहा हूं कि आपके चरणों की धूल बन के आपकी सेवा करूंगा और ये आपको वचन दे रहा हूं कि मेरे घर में कोई टैक्स नहीं लगता किसी भी प्रकार का। पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा करूंगा। और सही बात तो यह है कि हमारे अटेर की चुनाव की हमेशा परंपरा रही है कि जो भी व्यक्ति हारता है या जो व्यक्ति जीतता है वो दूसरे को जाकर के जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी होते हैं उनको बधाई देता। क्योंकि आज अरविंद भदौरिया जी, अरविंद भाई साहब वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं, उन्होंने मुझे स्वयं फोन करके बधाई दी और मैंने भी उनको प्रणाम करके मैंने कहा कि भाई साहब मैं आपके घर आऊंगा, जब भी समय रहेगा मैं आपसे समय लेकर के घर आऊंगा और आपसे आशीर्वाद भी लूंगा मैं। क्योंकि चुनाव तक क्या रहता है, चुनाव तक सब प्रतिद्वंदी है, हमारे आमने सामने की एक चुनावी प्रक्रिया है, हम आमने सामने की लड़ाई। लेकिन आज जब फैसला आ गया है तो आज मैं समझता हूं कि वो भी मेरे अपने हैं, मैं भी उनको एक भाई की तरह स्वीकार करता हूं। क्योंकि एक ही व्यक्ति को जब मैदान में कुश्ती होती है, अब लड़ तो 38 लोग रहे थे लेकिन चुन के एक को ही आना था, इसलिए मैं समझता हूं जनता ने मुझे अवसर दिया है तो मैं अरविंद भैया से भी बोलूंगा कि आने वाले 5 सालों में कि आप भी विकास में मुझे सहयोग करना, हम लोग मिलकर अटेर क्षेत्र का विकास करेंगे। क्योंकि इतनी बड़ी हार हुई तो इस बात के लिए मैं मंच के माध्यम से हिदायत दूंगा कि भाई साहब आप भी मतदान करना, क्योंकि कहीं ना कहीं 5 साल जनता बहुत प्रताड़ित रही। 5 साल जनता के ऊपर इतनी झूठी एफआईआर है, इतनी झूठी एफआईआर है आपके भ्राताश्री द्वारा करवाई गई, इतनी झूठी एफआईआर, इतने ट्रांसफर करवाए गए, इतना भ्रष्टाचार किया गया कि मुझे तो ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, मैं तो हाथ जोड़ते हुए निकल गया और आज जाकर के देखा तो 21-22 हजार की कितने की जीत भी दिला दी जनता ने। 22 हजार का अभी अब क्या आंकड़ा मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इस बार अटेर क्षेत्र की जनता जितना मुझे जिताना चाह रही थी इतना आपको हराना भी चाह रही, दोनों चीजें बराबर की थी। इसलिए मैं भी जानते हो
क्या रहता है? द्वेष की राजनीति। और मैं आज से आपसे कह रहा हूं, जिन लोगों ने मुझे वोट दिया उनका तो मैं पैर छू के धन्यवाद दूंगा ही, लेकिन यदि कोई किसी कारण से मुझे वोट नहीं दे पाया है, चाहे वो मेरी कमी हो या हमारी बात नहीं हो पाई, मैं भी उनसे कहता हूं मैं आपके प्रति द्वेष भावना से काम नहीं करूंगा, लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ मत बढ़ना भैया। बस छोटा सा इतना सा निवेदन है कि मेरे कार्यकर्ताओं की तरफ मत बढ़ना, क्योंकि अगर आप मेरे कार्यकर्ता की तरफ, मेरे परिवार की तरफ बढ़ोगे तो फिर जान की बाजी खेल रहा हूँ, फिर जितनी चला कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार तो हमारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम है क्यों? क्योंकि जनता तो हमारी है, जनता तो हमारी है, इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार है, क्या है। देखने की बात यह है कि जनता ने किसको चुना है। और आप विश्वास रखना, यदि आप लोग इस प्रकार से मेरे को समर्थन देते रहोगे, इस प्रकार से मेरी एक आवाज में खड़े होते रहोगे, तो क्या कलेक्टर एसपी की क्या औकात, कोई दम नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत होती है जनता, सबसे बड़ी ताकत वो आप। क्योंकि 5 साल इन्होंने जैसा बर्ताव किया तो जनता ने वैसा ही परिणाम ब्याज समेत लौटा दिया। और मैं आपसे फिर आज कह रहा हूं, आज मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं वचन, आप क्योंकि बारिश होने लगी तो बात को थोड़ा शॉर्ट कर देते, आज फिर आपसे वचन ले रहा हूं, यदि 5 साल ईमानदारी से आपकी सेवा करूं, यदि 5 साल आपके सुख दुख में रहूं, तो आप मुझे आगे आशीर्वाद देना। यदि मेरे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाए तो जीवन में आप भी मेरा साथ छोड़ देना। और यदि मैं ईमानदारी से सेवा करूं तो आप लोग कभी साथ छोड़ना मत। मैं बस यही चाहूंगा कि आप पानी गिरा है, इंद्रदेव भी चाह रहे हैं हम लोग आराम करें,